नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छा रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ, वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सीखेंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन तीन टाइप के आते हैं। एक आता है आपका डबल वेन डायग्राम क्वेश्चन, तो दो वेन डायग्राम इंटरसेक्ट करते हैं। एक आता है ट्रिपल वेन डायग्राम, जिसमें तीन वेन डायग्राम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और एक केस ट्रिपल ही वेन डायग्राम का होता है, जो कि केस बिल्कुल ही अलग होता है, तो उसको सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। और आज मैं वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए हुए थे उसी पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस पेपर में आए थे। वैसे ही क्वेश्चंस आपके कुछ दिन आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी पेपर होगा उसमें वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा डबल वेन डायग्राम के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन डबल वेन डायग्राम से हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं दो वेन डायग्राम ये मैंने बनाया, और एक का नाम मैंने दे दिया ए और एक का नाम दे दिया मैंने बी। अब ध्यान से देखना, अब ये मान लेता हूं ए और बी दोनों खाना, ए और बी दोनों मान लेता हूं कोई पेय पदार्थ हैं, कोई पेय पदार्थ हैं, मतलब पीने वाले कोई वस्तु हैं, पेय पदार्थ हैं। बहुत अच्छे से आप समझिए चीजों को। ए और बी दोनों क्या है? पेय पदार्थ हैं। अब कहा जाए कि कुछ लोग पदार्थ पेय पदार्थ ए पीते हैं, या कुछ लोग ए पेय पदार्थ पीते हैं। तो जब कहा जाए कि ए पेय पदार्थ पीते हैं, तो ए का मतलब हो गया पूरा, कहाँ से? यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अगर कहा जाए कि कुछ लोग बी पेय पदार्थ पीते, तो बी का मतलब होता है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। अब लेकिन जैसे हमने, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रखना है। जब कहा, मान लेता हूं कि हमसे कह दिया गया कि 35 लोग ए पे पीते हैं। अब हमें एक बात को समझना है कि 35 लोग पीते हैं, तो 35 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब हम 35 को बाहर लिखेंगे। बाहर लिखने का मतलब हो गया कि हमने ये पूरा वाला यहाँ पर लिखा है। फिर हमने लिख दिया कि 20 लोग बी पे पीते हैं। अब 20 पीते हैं, तो भैया हम 20, अब बी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसलिए हमको 20 बाहर लिखना है। अब देखना दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे बढ़ेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट से सीखना। अभी हम इसके बीच में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, ये सिर्फ ये पार्ट, ये आंख जैसा दिख रहा है, मैं एरिया का नाम दे देता हूं, 1 2 3। जो ये जोन 1 है, जोन 1 एरिया 1 है, इसको हम क्या कहेंगे कि केवल ए। जो जोन 3 है, क्षेत्र 3 है, इसको कहेंगे हम केवल बी। और जो ये दोनों, जो जोन 2 लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे कि ए और बी दोनों। तो अब जैसे हमें यहाँ पर कहा गया कि 35 लोग ए पे पीते हैं, तो हम 35 बाहर लिखेंगे। अगर लिखा होता 35 लोग सिर्फ या केवल ए पे पीते हैं, तो 35 हम यहाँ पर लिख देते। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 35 लोग ए पे पीते हैं, तो इसको बाहर लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक है। बहुत ध्यान से समझिए, केवल लिखा होता तब यहाँ लिखते हैं हम, तो अभी हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। फिर कहा गया 20 लोग पे बी पे पीते हैं, तो 20 पूरा इतना है, इतना नहीं कि हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान से देखना, अब आपको सबसे पहले कैसे भरना है, बहुत ध्यान से देखना। तो ये जोन 2 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, आपको अगला काम ऐसे देंगे कि 10 लोग पे ए और बी दोनों पीते हैं, अब ऐसा आपको दे दिया गया।
अब 10 लोग, तो अब आपको कैसे भरना है बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जो दोनों पीते हैं उसको भरना है, यानी कि 10 यहाँ लिखना है, 10 यहाँ लिखना है। अब देखो एक ए 35 था तो 10 यहाँ लिख गया, तो अब यहाँ बचा क्या 25। बी कितना था 20, तो 10 यहाँ लिख गया, तो यहाँ बचा क्या 10। तो ये चीजें हो गई इस तरीके से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने ऐसे लोग हैं जो केवल पे बी पीते हैं, केवल केवल शब्द, तो आंसर 10। कितने लोग ऐसे हैं जो केवल पे ए पीते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। लेकिन अभी ऊपर एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, इसको ऐसे और बढ़ाया जाए, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे आपसे कह दिया जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ऐसे कह देना, कह दिया जाएगा कि कुल 50 लोग हैं, कुल 50 लोग हैं, ऐसे लिख दिया जाए। 35 लोग ए पे पीते हैं, 20 लोग बी पे पीते हैं। उसके बाद में कहा जाए कि 10 लोग पे ए और बी दोनों पीते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने लोग कोई पे नहीं पीते, कितने लोग कोई पे नहीं पीते, कोई पे नहीं पीते, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो बहुत ध्यान से देखना। अब जब टोटल दे दिया जाए लोगों की संख्या, कुल लोग की संख्या दे दी जाए, तो एक आप काम करना कि जब वेन डायग्राम बनाना तो उसके चारों तरफ ये बना दो ऐसे, और जो कुल दिया हुआ है टोटल उसको कोने पर लिख दो। टोटल है कितने 50, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बन के आते हैं, इसलिए मैं पहले ही बना देता हूँ कि वैसे क्वेश्चन बन के भी आए तो दिक्कत ना हो। अब देखो जो ए और बी पीने वाले लोग हैं वो कुल मिला के कितने हैं, इनको जोड़ लो। 25 10 35, 25 10 35 और 10 कितने 45, 45 लोग। तो 45 लोग हैं जो पीते हैं, तो 45 लोग क्या करते हैं पीते हैं। 45 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ पीते हैं, यानी 25 10 35 10 45, यहाँ वाला मत जोड़ना नहीं तो ज्यादा है। तो 45 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो कितने नहीं पीते, तो ये टोटल 50 में से 45 घटा दोगे और आंसर दे दोगे कि 5 नहीं पीते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमने समझ लिया, अब बहुत ध्यान से देखना। अब हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, जो वीडियो में आया हुआ उसको बहुत अच्छे से हम लोग लगाएंगे और समझेंगे। दोस्तों अब ध्यान से देखना, अब हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए सबसे पहले ये हम नीचे वाला क्वेश्चन लगाएंगे, फिर ऊपर वाला लगाएंगे। लिखा गया है 25 पर्यटक के समूह हैं। अब 25 टोटल है, तो हमने यहाँ पे बना दिया कि ये टोटल है 25, लिख दिया हमने टोटल 25। 10 गुजराती बोल सकते हैं और 12 मराठी, यानी 2 लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो एक के ऊपर मैंने लिख दिया गुजराती, बहुत ध्यान से देखिए, एक के ऊपर मैंने लिख दिया गुजराती और एक के ऊपर मैंने लिख दिया क्या मराठी। ये एम मतलब मराठी, जी मतलब गुजराती। 25 लोग हैं। अब कह रहा है कि 10 लोग गुजराती बोल सकते हैं, तो गुजराती पूरा यहाँ तक है तो हमको बाहर लिखना है। फिर कह रहा है 12 मराठी बोल सकते हैं, तो मराठी पूरा बाहर तक है तो 12 हमें बाहर लिखना है। अब कह रहा है 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं, यानी कि अब सबसे पहले आपको ये बीच वाला पार्ट बनना है। अब 5, तो अब देखो गुजराती 10 थे, 5 इतने में हो गए, तो 5 यहाँ आएंगे। मराठी 12 थे तो 5 यहाँ, तो 7 यहाँ आ जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो गुजराती बोल सकते हैं ना ही मराठी। तो देखो कुल बोल पाने वाले लोग ये हैं, ये टोटल हैं जो बोल सकते हैं। तो ये बोलने वाले कितने हैं 5 5 10 और 7 17, तो 25 में से 17 घटा दिए, आंसर आ गया कितना 8, तो 8 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस को लगाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं, और लेखपाल का पेपर दोगे चाहे साई का कोई भी पेपर दोगे सब में आएगा। पीओ का पेपर आप दे रहे हैं सब में आएगा। अब एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को शुगर है और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है।
शुगर है, मधुमेह। तो अब दो बीमारी है, तो एक को मैंने ऐसे लिख दिया कि ये वाला भैया हमारा आपका क्या है, एक वाले को मैंने नाम दे दिया शुगर है, एक वाले को मैंने नाम दे दिया ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब देखना लिखा है 40 रोगियों को शुगर है और 30 रोगियों को बीपी है। तो 40 यहाँ लिख दिया और 30 यहाँ लिख दिया, बाहर लिखना है। कहा गया 22 रोगियों को शुगर और बीपी दोनों है, तो 22 यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो शुगर 40 करना है तो 22 यहाँ हो गया, तो 18 यहाँ, शुगर 40 हो गया, बीपी 30, 22 यहाँ, 8 यहाँ, बीपी हो गई 30। और कह रहा है कि 17 लोग को ना तो शुगर है ना बीपी। भाई अब जो प्रतीक्षा कर रहे हैं मतलब कि 17 लोग और हैं, 17 लोग और ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है, 17 लोग और ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है। जैसे सबको याद, तो जरूरी नहीं कि सबको शुगर हो, सबको बीपी हो सकता है किसी को कोई बीमारी ना हो। तो 17 लोग और हैं, 17 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है। तो 17 लोग इसमें अभी और ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं। अब बहुत ध्यान से समझिए, कहा गया है अस्पताल में प्रतीक्षा कर रहे लोगों की संख्या कितनी है। अब ये नहीं पूछा गया है कि बीमारी किसको कितना है, पूछा जाता कितने ऐसे लोग हैं जिनको केवल शुगर है, तो 18। कितने ऐसे जिनको केवल बीपी है, 8। कहा जाता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको शुगर और बीमारी बीपी दोनों है, कुल मिलाकर कितने लोग हैं। तब आंसर देते 22 और 18, 40, 8, 48। तब 48 आंसर देते कितने लोग हैं जिनको या तो शुगर है। देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता, पूछ लेता कितने लोग हैं जिन्हें या तो शुगर है या बीपी, ये पूछ लेता। तो मतलब ये वाला पूछा गया है कि दोनों लोगों को या तो शुगर हो या बीपी हो, तो ऐसे संख्या कहते हैं हम क्या, 48। लेकिन पूछा गया है कि प्रतीक्षा कर रहे लोगों की कुल संख्या, तो ये जो जिनको कुछ नहीं है वो भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65, यानी हमारा आंसर आ गया 65। तो उम्मीद करता हूं कि डबल वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डबल वेन डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगला वीडियो ट्रिपल वेन डायग्राम पर होगा। ट्रिपल वेन डायग्राम को समझने के बाद एक अलग टाइप का ट्रिपल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, अभी जल्दी जूनियर असिस्टेंट में आए हुए थे, तो उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। देखते रहिए मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं।